जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। और जी, आप देख ही सकते हो मैं रेस्ट फरमा रही हूँ, क्योंकि मैं आई ही रेस्ट करने के लिए हूँ यहाँ पे, और अपना थोड़ा ट्रीटमेंट। बट आज क्या हुआ, आज गई है भाभी पुंडरी, उनको कुछ काम था, काम नहीं, उनको भी दवाई लेने के लिए जाना था। तो सब्ज़ी मैंने कट कर दी थी और हरी मिर्च बाकी थी, तो वो भी फिर मैंने बैठे बैठे कट कर दी। सब्ज़ी बना रही हैं मम्मी। आज बहुत सालों के बाद मैं मम्मी के हाथ की आलू गोभी की सब्ज़ी खाऊंगी। और सब्ज़ी कसम से बहुत टेस्टी बनी थी। एक मन कर रहा था कि और खाते जाएं, पर इतना खाना खा भी नहीं सकते हैं ना। तो आज मम्मी बना रही है आलू गोभी की सब्ज़ी, तो मुझे लगा कि शायद आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने पूरी रेसिपी तो शेयर नहीं की, बट हाँ बना रही हैं वो मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि फिर इतना मेरे से भी नहीं हो पा रहा कि मैं खड़े होकर प्रॉपर शूट करती रहूँ। मैं बस आपको हाइलाइट्स देती रहती हूँ। बट यहाँ पर मैं फ़ोन रख के चली गई थी, मम्मी सब्ज़ी बनाती रही। और सब्ज़ी बनाना मम्मी का मतलब, सब्ज़ी बनाते हैं ना मम्मी तो बहुत टेस्टी बनाती हैं। और मैं सब्ज़ी खाना सब कुछ अपनी मम्मी से ही सीखी हूँ। हाँ, अब तो नई नई डिशेज़ आ गई हैं, मम्मी को वो तो नहीं बनानी आती, पर जो पहले पुरानी चीज़ें हैं वो मम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा। और सबको होता है अपने माँ के हाथ का खाना पसंद, है ना, तो मुझे भी है। और बस अभी मम्मी ज़्यादातर सब्ज़ी ना चूल्हे पे ही बनाती हैं और मीडियम आंच पे बनाती हैं। और यहाँ पे एक बर्तन लेना था जो गोभी की सब्ज़ी के ऊपर रखना था, तो इसीलिए बस मैं वो बर्तन दे के चली गई थी। मैंने बस आटा लगा दिया था, सब्ज़ी कट कर दी थी, फिर भाभी आ गई थी, रोटी उन्होंने बना दी थी और सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी। तो ऐसे करके हमारा काम मतलब टाइमली ख़त्म हो गया था। ये नहीं है कि पूरा बर्डन एक इंसान के ऊपर देना चाहिए। हाँ, मैं रेस्ट पे हूँ, बट आटा लगा दिया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना रेस्ट करते, तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ छोटा छोटा सा काम मैं कर देती थी, जैसे कपड़े फोल्ड करना, कपड़े सुखाना और इधर उधर चीज़ें देना, बस। वो भी जब मैं खड़ी होती थी, अदरवाइज़ मुझे प्रॉपर रेस्ट पे ही रखा गया था, क्योंकि पता था कि आगे फेस्टिवल है, अभी मुझे घर की साफ़ सफाई भी करनी है। और जब ये ब्लॉग एडिट हो रहा है तब मैं अब घर पे आ चुकी हूँ। संडे था कल, तो कल मैं आ गई थी और मैंने आपको कल के ब्लॉग में बता भी दिया था। बट ब्लॉग अभी घर के ही चल रहे हैं, एक दो ब्लॉग और आएगा मुश्किल से, उसके बाद फिर से ससुराल के ब्लॉग आने शुरू हो जाएंगे। और नवरात्रि आपके कैसे चल रहे हैं ज़रूर बताना। मैंने तो फास्ट नहीं रखा, आपको उसमें रख भी नहीं सकती, क्योंकि एक तो भूख बर्दाश्त नहीं होती और दूसरा वीकनेस काफ़ी है बॉडी में। और जो चीज़ें फास्ट में खानी होती हैं वो मुझे कुछ भी नहीं खाना, ना मुझे दही खानी, ना मुझे दूध पीना। और फिर सारा दिन चाय भी नहीं पी सकती, सारा दिन फ्रूट 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 भी नहीं खा सकती, है ना। तो बस ये सीन हुआ है मेरे साथ। और बातों बातों में सब्ज़ी भी बन गई है। और अभी इसके बाद बस फिर दोपहर को आ गई थी मेरी मासी, उनके साथ हमने बातचीत की। और फिर मम्मी के साथ आज मैं जाऊंगी जहाँ पे मम्मी गोबर वगैरह फेंक के आती हैं, कूड़ा करकट वो सब, जहाँ मैंने उस दिन पत्ते तोड़ने के लिए गई थी ना मैं जिधर, उस दिन वहाँ जाएंगे। तो जी ये है एक सब्ज़ी में डालने का, चटनी बनाने का फ्रूट, आई थिंक कचरी, कचरी बोलते हैं कुछ लोग इसको, काचरी बोलते हैं, कुछ और भी नाम होगा इसका, चिब्बड़ शायद, अब मुझे नहीं पता, हम तो शायद कचरी ही बोलते हैं इसको। तो ये इधर बेल लगी हुई है,
मैंने नहीं खाई क्योंकि इसकी सीरत काफ़ी गर्म होती है और ये खट्टी भी होती है। पकने के बाद टेस्टी तो लगती है, बट मैंने ना मतलब बचपन में खाई हुई है इसकी सब्ज़ी चटनी। हमारे घर में कुम्हार आते थे पुराने दूसरे गाँव से, वो काफ़ी दिन रहते थे, तो वो लेके आते थे, तब बनाते थे हम, मेरी दादी पापा वो खाया करते थे चटनी कचरी की और सब्ज़ी। तो बस वही मम्मी दे रही थी, बट मम्मी ने मुझे साथ ही मना भी कर दिया था। और यहाँ से मम्मी ने बेल वगैरह हटा दी क्योंकि अभी उनके ऊपर फल आना बंद हो गया था। तो यहाँ ये कैरी है जो ये साफ़ करेंगे, खुदाई वगैरह इसकी करेंगे और इसके अंदर धनिया मेथी अभी से फिर लगा देंगे, ताकि सीज़न जब शुरू होता है ना तब ये चीज़ें खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं। और तो मैं भी सोच रही हूँ, इनको देख के मुझे ध्यान आया कि हाँ सीज़न में स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं भी बनाऊँगी। और आज फिर मैंने मम्मी की हेल्प करी थोड़ी सी, काफ़ी टाइम बाद, मतलब ये काम मैंने एक बार ससुराल में भी किया था। ये जो उपले होते हैं बनाए थे और सारा किया था, बट हाँ किसी को ध्यान नहीं रहता, याद नहीं रखता कोई, वो अलग बात है। पर जिसने किया है उसको याद रहता है, मतलब करने को मैं कर सकती हूँ पर मैं अब नहीं करती। बस यहाँ भी मुझे याद पता था कि अभी थोड़ी देर ही पकड़ाना है, तो बस मैंने पकड़ा दिया। और दूसरा ये था कि चलो वीडियो भी बन जाएगी, क्योंकि कंटेंट भी नहीं होता है ना कई बार। पर सच कहूँ मैंने कोई वीडियो के लिए नहीं बनाया था, बस मम्मी की हेल्प करने के लिए बनाया था, क्योंकि मैं घर पे काफ़ी बोर हो गई थी और पड़े मतलब ये था। और थोड़ा सा मैं अपनी स्ट्रेंथ भी चेक कर रही थी कि कहीं मैं इधर लेट ही ना रहूँ और फिर घर जाके काम करूँ, तब फिर मुझे चक्कर वगैरह आए। तो ठीक था, बस ये फ़ील हुआ कि हाँ मैं कर तो सकती हूँ पर मैं ज़्यादा नहीं कर सकती अभी मुझे थोड़ा और मतलब खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये उपले होते हैं जो छोटे वाले होते हैं, जो चूल्हे में लगाए जाते हैं, एक होते हैं हारे के लिए, वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। गाँव वालों को तो सबको पता है, पर जिनको नहीं पता है और जिनकी साइड में ये नहीं होते हैं तो उनको बता रही हूँ। ये छोटे हैं जो चूल्हे में लगाए जाते हैं। जो बड़े उपले होते हैं कंडे, वो बड़े साइज़ के होते हैं, वो हारे में या फिर लंबे टाइम के लिए आग को आपको रखना होता है ना, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बस इनको ना ऐसे एक दूसरे के सहारे लगा के खड़ा कर दिया जाएगा, तब ये धूप में सूख जाएंगे। फिर इनको इधर रख देंगी मम्मी, या फिर साथ में लेके उधर रख देंगे, वो इनकी मर्ज़ी है, इनको पता है, मुझे नहीं पता है। मुझे तो बस थोड़ा सा ये करवाना था, करवा दिया। बस मन लग रहा था क्योंकि मम्मी ना अभी घूम के आई हैं, तो 2-3 दिन अकेले रहे ना, तो ये हुआ कि जैसे अभी मम्मी के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लें, है ना। और जब हम अपना मेंटली थोड़ा स्ट्रेस होते हो तब अपने मम्मी पापा और अपने घर के साथ ही आप ज़्यादातर रिलैक्स फील करने की कोशिश करते हो। तो वही मैं कर रही थी और यहाँ पे खुदाई की कोशिश कर रही थी, मुझे कसी मिल गई थी। तो मुझे ऐसे पंगे लेने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये ना हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सख्त मिट्टी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से पानी नहीं दिया था। मम्मी तो डेली पानी देती थी, पर हम आए थे, मैं एक दिन आई थी, थोड़ा सा पानी डाला था। और उसके बाद ये है जी, जो कंडों को स्टोर करने के लिए होता है। कुछ लोग इसको बिटोड़ा बोलते हैं, हम गुआरा बोलते हैं। अब कुछ लोग हंसेंगे कि क्या बता रही है, पर जो है वही बताऊंगी भाई, हैं हमारे यहाँ होता है तो बता ही रही हूँ। ये तो है नहीं कि मैं खा रही हूँ इसको। और कुछ लोग इसको खा भी लेते हैं, सच बता रही हूँ। जब ये जल जाती है ना तो इसकी राख बन जाती है, तो उसको खाते हैं और नाम हो जाता है। बस छोड़िए, क्या बताऊँ। तो बस ये अभी यहाँ से निकाल के घर लेके चले जाएंगे। और इनको ना स्टोर करने का भी एक तरीका होता है, मतलब ये भी एक कला ही लगा लो कि इसको कैसे कैसे इतना बड़ा मतलब मैनेज करके रखना होता है। तो बस ये उठा के मम्मी घर लेके जाएंगे और फिर यहाँ का हम लगा देंगे लॉक। और फिर घर आके थोड़ा सा ये देखिए मेरी ताई जी जा रही हैं पीछे, तो मैं वही दिखा रही थी। चलिए अब चलते हैं ऊपर। मम्मी गई है ऊपर, अभी भी आई थी ऊपर, होगी नेहा, देखो। तो जी ये दोनों आए थे ऊपर। नेहा ने अभी कपड़े वॉश करे हैं, वो डालने के लिए आई थी। मम्मी आई थिंक जो कंडे थे वो इस ऊपर वाली रसोई में रखने के लिए आई थी। और बस इसके बाद फिर मेरी आई थी एक फ्रेंड, उसके साथ मैं थोड़ा टहलने के लिए गई थी, क्योंकि उसने बोला यार वो घर पे बैठे बैठे बोर हो रही है, कितने दिन से बैठे हैं, चलो चलते हैं कहीं। जो फिर आपको मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारे गाय ने छोटी सा मतलब बच्ची दी है, छोटी सी बच्ची है, छोटा सा बेबी। तो उसके लिए, गाय के लिए कुछ बन रहा है, तो मम्मी बना रही है वो शरबत। और अब इससे आगे का व्लॉग आपको मिलेगा कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और गांव की औरतों का ना शाम का रूटीन यही रहता है, कूड़ा डालना, कंडे इधर से उधर करना, धूप लगाना, घर पे लेके आना, सुखाना।
तो ज़्यादातर गाँव में शाम को औरतें यही करते हैं। और मम्मी ये ना काशी जी से या मतलब जहाँ घूमने के लिए गई थी वहाँ से लेके आई थी। इसके ऊपर लाइट चलती है, ये ऊपर उड़ जाता है और फिर नीचे आ जाता है, तो वही दिखा रहे थे हम चला के। तो चलिए अब मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।